दोस्तों, आप सोचते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत WWE के फाइटर होते हैं, तो आप शाओलिन मोंक के बारे में शायद नहीं जानते। एक शाओलिन मोंक एक साथ कई WWE फाइटर को धूल चटा सकता है। शाओलिन मोंक जहां बिजली की तरह तेज, पत्थर की तरह मजबूत होता है, तो वहीं बहुत शांत और चालाक होता है। इसलिए ना हारने वाले ये योद्धा कहलाते हैं शाओलिन मोंक। एक शाओलिन मोंक बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। इनकी ट्रेनिंग कमांडो से भी खतरनाक होती है। एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग महज 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। बचपन से ही इन्हें असीम पीड़ा सहने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके बॉडी को लचीला बनाने के लिए इन्हें घंटों अपने पैरों को कंधों पर रखकर पेड़ पर लटकने को कहा जाता है। ऐसा करने से इनका शरीर पूरी तरह से लचीला तो हो ही जाता है और साथ ही साथ पीड़ा सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनको बल्लियों पर एक पैर पर खड़ा रहकर घंटों पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा करने से इनका बैलेंस बेहतर हो जाता है और डर खत्म होने लगता है। इन्हें कुंग-फू, कराटे, ताई ची जैसे विधाओं को बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है। बचपन से ही इन्हें इतना फुर्तीला और मजबूत बना दिया जाता है कि आसानी से ही ये किसी आदमी को धूल चटा सकते हैं। शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में इनके प्राइवेट पार्ट को मजबूत बनाया जाता है, जिससे बड़े आसानी से ये प्राइवेट पार्ट पर किए गए बड़े से बड़े वार को आसानी से सह सकते हैं। शुरुआत में इनके प्राइवेट पार्ट पर अपने हाथों से चोट मारने को कहा जाता है। उसके बाद पत्थरों से इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट पर बड़े बड़े चोट सहने की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे लातों से अपने प्राइवेट पार्ट पर चोट सहने की ट्रेनिंग। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में बड़े बड़े पत्थर बांधकर खींचने की ट्रेनिंग होती है और आखिर में शाओलिन मोंक के प्राइवेट पार्ट को लोहा लाट बनाने के लिए एक बड़े बल्ली से चोट खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा शाओलिन मोंक इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी कोई कमी रहे और उसका दुश्मन इस कमी का फ़ायदा उठाएं। शाओलिन मोंक के तीसरे पड़ाव की ट्रेनिंग होती है बॉडी के सभी हिस्से को स्ट्रांग बनाने की। ऐसा शाओलिन मोंक इसलिए करते हैं क्योंकि एक शाओलिन मोंक अपने दुश्मन को कभी जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए एक शाओलिन मोंक अपने शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी से मार खाता है, शरीर के हर नाजुक अंगों पर लाठी बजवाता है और इस तरह एक शाओलिन मोंक अपने शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना लेता है। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मोंक किसी टहनी पर गले से मारते हैं और ऐसा कर कर के वो अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर कोई उनके गले पर मजबूत से मजबूत लाठी से भी वार करे तो लाठी के टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गले को खरोच तक नहीं आता। और अंगुलियों को मजबूत बनाने के लिए गर्म रेत में उंगलियों से बार बार वार करना सिखाया जाता है। उसके बाद तो भारी रोलों के बीच में उंगलियों को घुसाकर रोल को प्रेशर देकर आगे पीछे घुमाया जाता है। इस तरह करने से मोंक की चीख तक निकल जाती है, लेकिन ऐसा करने से उनकी उंगलियां लोहे की तरह इतनी मजबूत हो जाती हैं कि मोटे से मोटे पेड़ में बड़े आसानी से वार करके तने को छेद कर देते हैं। इनके सर को मजबूत करने के लिए इन्हें मोंक गोद में उठाकर इनके सर को मजबूत से मजबूत और सख्त चीज़ों पर टकरा टकरा कर इतना कठोर बना देते हैं कि ये अपने सर से बड़े आसानी से मजबूत लाठी और ईंट को भी तोड़ देते हैं। शाओलिन मोंक के ट्रेनिंग के चौथे पड़ाव में सिखाया जाता है स्किल ट्रेनिंग। शुरुआत में शाओलिन मोंक को अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसमें निपुण होने के बाद ही इन्हें अस्त्र और शस्त्र से लड़ना सिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लड़ाई के दौरान ये तेज रहें और ज़रूरत पड़ने पर मौके के हिसाब से अपने हाथ और पैर का भी इस्तेमाल कर सकें, जिससे दुश्मन को एक साथ शाओलिन मोंक के कई वार का सामना करना पड़ता है। शाओलिन मोंक के हाथों और पैरों को मजबूत करने के लिए एक कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें 2 बल्लियों पर पैर फैलाकर खड़ा होने को कहा जाता है और हाथों में 2 पानी भरी हुई बाल्टियां पकड़ा दी जाती हैं। कभी कभी इनके सर, कंधे और हाथों पर प्लेट रख दिया जाता है, जिसे गिरने नहीं देना होता।
अगर प्लेट गिर गया तो इसका दंड और खतरनाक होता है, और यही दंड का डर बनाता है एक अपराजय शाओलिन मॉन्क। 5वें पड़ाव की ट्रेनिंग दी जाती है सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर इन पर कोई धारदार हथियार से वार करे तो इसकी पीड़ा को सह सके। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए इन्हें नुकीले भालों पर लेटाया जाता है, जिससे नुकीले हथियार से किए गए वार को सह सके। अपने पेट के हिस्से को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क हथौड़े से पेट पर पत्थर रखकर वार कराते हैं। शाओलिन मॉन्क अपने हथेली को मजबूत करने के लिए गरम पत्थरों में हाथ से मारकर प्रैक्टिस करते हैं, और मॉन्क इस पत्थर जैसे हाथ से बड़े सूरवीर को एक ही बार में चित्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग का अगला पड़ाव होता है मेडिटेशन। लड़ाई के वक्त अगर दिमाग शांत ना रहा तो बड़ा सूरवीर भी दुश्मन से हार जाता है। इसलिए शाओलिन मॉन्क दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कठिन से कठिन परिस्थिति और पीड़ा में भी दिमाग को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मेडिटेशन करने की वजह से ही मॉन्क बनते हैं सबसे महान योद्धा। शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव होता है एग्ज़ाम। जैसे आम स्टूडेंट का पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम होता है, वैसे ही शाओलिन मॉन्क का इम्तिहान होता है हर 3 साल में। दोस्तों, इस इम्तिहान की सबसे खास बात यह होती है कि महज गिने चुने लोग ही इस इम्तिहान में पास हो पाते हैं। इसी फेल होने की डर से शाओलिन मॉन्क बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो पास हो जाते हैं अब वो कोई आम इंसान नहीं रह जाता। अब वह बन जाता है शाओलिन मॉन्क, दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसे हराने का सपना बड़े सूरवीर देखते हैं, लेकिन सपना तो सपना रह जाता है। दोस्तों, इनके जज्बे को सलाम और इनकी मेहनत को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, ऐसा ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाल वाले बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले घंटी को नीला कर दें।